स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री कुछ बेसिक क्वेश्चंस के बारे में और कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में जिनसे आप बोर्ड एग्जामिनेशन में, हमें पता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाले हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज़ इन कंसेप्ट को बहुत क्लियरली समझिए, जिनको हम क्वेश्चन के साथ में ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टाइप का जो क्वेश्चन हम देखते हैं एग्जाम में, हमें कहीं ना कहीं अक्सर मिल जाता है 1 मार्क्स 2 मार्क्स में, तो वो ये है। सबसे पहला क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में मिल जाते हैं, जिनको करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस प्रूविंग के लिए। तो ये क्वेश्चंस एक्चुअल में तो होते बहुत आसान है, लेकिन आपको छोटा सा कंसेप्ट ना समझ में आने की वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि इन क्वेश्चंस को हम छोड़ देते हैं और कर नहीं पाते हैं। बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या देखना है, वो ये देखना है कि ऊपर और नीचे जो साइन और कॉस के एंगल्स लिखे हुए हैं, इन एंगल्स का सम देखना है हमें कितना हो रहा है। इन एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री हो रहा है तो इन क्वेश्चंस को हम बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला जो बेसिक फंडा है, जो ध्यान रखना है, आपको ये देखना है कि साइन कॉस के जो एंगल्स हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखना है, वो उनका सम 90 डिग्री अगर हो रहा है या कोई 90 का मल्टीपल हो रहा है, देन उनको बहुत ईजिली हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जब देखते हैं, तो अगर ऐसा हो रहा है देन इस केस में हम साइन और कॉस में से किसी एक एंगल को चेंज कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ अदर, दूसरे के टर्म्स में चेंज कर लेंगे। एक को अदर साइन को और कॉस को, किसी एक को। सिमिलरली यहाँ पर भी वही करना है, सिमिलरली वही यहाँ पर भी करना है। तो LHS लेकर के हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेकर के सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखेंगे हमारे पास cos 51 है और डिनोमिनेटर में हमारे पास sin 39 है और यहाँ पर tan 38 cot 52 प्लस sec 47 अपॉन cosec 43 है। तो यहाँ से हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। हम सपोज दैट cos को चेंज करते हैं इन टर्म्स ऑफ sin, तो हम cos 51 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 39 और डिनोमिनेटर एक ही को चेंज करना है, इधर फर्स्ट वन और सेकेंड वन, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को। नेक्स्ट इज tan 38, tan को ही चेंज कर लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 52। डिनोमिनेटर में हमारे पास है cot 52 प्लस यहाँ से sec 90 माइनस 43, देन यहाँ पर cosec 43। अब देखिए हमने साइन की आइडेंटिटी पढ़ रखी है, 90, ये इनकी 90s की कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की आइडेंटिटीज पढ़ रखी हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की आइडेंटिटीज में हमने क्या पढ़ा है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा मीन्स साइन 39 अपॉन यहाँ भी हो गया साइन 39 प्लस यहाँ से हमारे पास क्या है tan 90 माइनस थीटा cot थीटा cot 52, डिनोमिनेटर में भी cot 52। नेक्स्ट sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा cosec 43 और डिनोमिनेटर में भी cosec 43। ये सब कैंसिल हो जाएंगे, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये कैंसिल होंगे, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी कैंसिल होंगे, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इट इज इक्वल टू 3 इक्वल टू RHS। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत कम मार्क्स में 1 मार्क्स या 2 मार्क्स या कई बार मल्टीपल चॉइस में भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजीली आप इन टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन इज दिस वन। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। क्वेश्चन दिया होता है साइन थीटा इज इक्वल टू समथिंग मीन्स 4/5, न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू दी होती है एंड कुछ इस तरीके से वैल्यू दी होगी जिसकी वैल्यू टोटल आपको फाइंड करनी होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें सबसे पहले ट्रायंगुलर मेथड को यूज़ करना होता है। ट्रायंगुलर मेथड मीन्स देखिए अगर हम साइन थीटा की वैल्यू को देखते हैं तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के लिए क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगल बनाएंगे और वहाँ से रिमेनिंग जो साइड है इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। सपोज दिस इज एंगल थीटा, ये एंगल थीटा कंसिडर करके हम ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा अकॉर्डिंगली। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या है, हमारे पास 4/5 है। तो ये क्योंकि रेशियो है इसलिए हम इसको डायरेक्टली 4 और 5 कंसिडर नहीं कर सकते। दैट्स वाई हमें क्या करना है, इसके साथ कंसिडर करेंगे परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 के और
इसकी हाइपोटेनस की वैल्यू 5k। इसके अकॉर्डिंग हम पाइथागोरस यूज करके फाइंड कर लेंगे एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से हम रिमेनिंग वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो ये हो गया 5k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4k होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ से आएगा 25k स्क्वायर और इसको उधर लाएंगे तो 16k स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इट मीन्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9k स्क्वायर, देन बी इज इक्वल टू 4k, बी इज इक्वल टू 3k। इट मीन्स बेस की जो वैल्यू आएगी वो 3k इक्वल हो जाएगी। अब बाकी जितने भी रेशियोज हैं उनकी वैल्यूज हम इसमें फाइंड करके लिख सकते हैं। पहला क्या देखिए, 4 tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास 4k है और बेस है हमारे पास 3k माइनस 5 cos थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है हमारे पास 3k और हाइपोटेनस क्या है हमारे पास 5k अपॉन सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, कॉस का उल्टा है। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस हमारे पास क्या है 5k अपॉन 3k प्लस 4 कॉट थीटा की वैल्यू। जैसे कॉट क्या है, टैन का उल्टा है। टैन का उल्टा मीन्स टैन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है 3k अपॉन परपेंडिकुलर कितना है 4k। बस इन सभी की वैल्यूज को हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ से k कैंसिल हो गया, यहाँ से भी k कैंसिल हो गया, यहाँ से k कैंसिल, ये भी k कैंसिल। यहाँ से फाइनली सॉल्व करके आएगा 16 अपॉन 3 माइनस यहाँ 5 से 5 कैंसिल, देन यहाँ से आएगा 3 अपॉन यहाँ से 5 अपॉन 3 प्लस 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे 3। बाकी हमें क्या करना है, एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेना है। तो एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे, एलसीएम इसका आएगा 3, 16 माइनस 9 अपॉन 3 और यहाँ से भी एलसीएम 3 आएगा। देन दिस 3, देन 5 प्लस 3 3 ज़ा 9, ये 3 से 3 कैंसिल, यहाँ से आएगा 16 माइनस 9 दैट इज़ 7 और यहाँ से आएगा 9 प्लस 5 14 दैट इज़ 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरीके से कर सकते हैं बहुत ईजिली। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट टाइप का हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो इस टाइप का है। सपोज दिया है कॉस थीटा की वैल्यू, कॉट थीटा की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। देन हमें प्रूव करना है साइन थीटा की वैल्यू 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू प्रूव करनी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा। ऐसे क्वेश्चंस को भी उसी तरीके से सेम ट्रायंगुलर मेथड से सॉल्व करना है हमें। यहाँ पे हमें कॉट थीटा की वैल्यू दी गई है। कॉट थीटा की वैल्यू को हम ट्रायंगुलर मेथड से अगर करेंगे हम तो बहुत ही इजीएस्ट मेथड है, सबसे आसान मेथड आपका ट्रायंगल बना करके ही करना है। तो देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो ये हमें गिवन है। तो बेस क्या है, अगर इसको हम कंसिडर कर लेते हैं ABC ट्रायंगल, देन इसके हिसाब से बेस हमारा हो जाएगा, अगर ये एंगल थीटा कंसिडर करते हैं तो बेस हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और परपेंडिकुलर हो जाएगा 2xy। यहाँ से हम हाइपोटेनस की वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं तो कुछ इस तरीके से आएगी, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। AC की वैल्यू ये आ गई। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं, देन AC स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो ये 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। देन एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। इट मीन्स अगर इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर देखिए फाइनली जब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। मीन्स हाइपोटेनस की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। और इसको सॉल्व करके जब हम निकालेंगे वैल्यू तो AC की वैल्यू स्क्वायर हटेगा, यहाँ से भी स्क्वायर हटेगा, यहाँ से भी, तो ये वैल्यू AC की हो जाएगी। सिमिलरली आपको साइन की वैल्यू निकाल लेनी है। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है हमारे पास 2xy
और हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो फर्स्ट आपका प्रूव हो गया। दूसरा है कॉस थीटा प्रूव करना है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। देन बेस कितना है हमारे पास, बेस है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और हाइपोटेनस है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा दूसरा प्रूव हो गया। तो इस तरीके से दोनों चीज़ें प्रूव हो गई। तो ट्रायंगुलर मेथड इज द बेस्ट मेथड फॉर द दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं तो बहुत ईजिली आप ट्रायंगल का यूज़ करके इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन बनता है वो जैसे क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस tan a एक ब्रैकेट में 1 प्लस tan b इज इक्वल टू 2, इट इज गिवन। एंड देन आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू पाई बाई 4। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं तो आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि tan a और tan b की आइडेंटिटी से अगर इसको हम करें तो बहुत इजीली कर सकते हैं। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है बेसिक सी, tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अगर इसका यूज़ करते हैं तो बहुत इजीली इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। सबसे पहले जो गिवन है इसको ओपन कर लीजिए, 1 प्लस tan a और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस tan b इज इक्वल टू 2। इसको ओपन करेंगे तो 1 प्लस tan a मल्टीप्लिकेशन पे आएगा और प्लस tan b प्लस tan a tan b इज इक्वल टू 2। फर्दर सॉल्व करते हैं, देन ये आएगा tan a प्लस tan b प्लस tan a tan b इज इक्वल टू 1। ये 1 उधर जा करके माइनस हो जाएगा। देन आगे देखते हैं हमारे पास क्या है, tan a प्लस tan b इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस tan a tan b। ठीक, अब इस आइडेंटिटी पे हम अप्लाई करते हैं, 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan a tan b। इस आइडेंटिटी से हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस tan a tan b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन tan a प्लस b, ऐसा लिखा जा सकता है। तो वही इसी का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, tan a प्लस b, tan a प्लस tan b इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम यहाँ से tan a प्लस tan b अपॉन tan a प्लस b। यहाँ से देखिए ये tan a प्लस tan b कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ फाइनली हमारे पास tan a प्लस b की जो वैल्यू होगी वो 1 आ जाएगी। तो tan a प्लस b की वैल्यू 1 आ गई और tan में कंपेयर करते हैं, देन tan a प्लस b इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं tan पाई बाई 4। tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है इन रेडियन, रेडियंस में पाई बाई 4 वैल्यू होती है 1। तो अब कंपेयर करेंगे, देन a प्लस b इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास पाई बाई 4। दिस इज योर कंप्लीट आंसर। तो आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। इसको प्रूव करना है टू सेक थीटा के इक्वल। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम हमेशा क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है इसके कॉन्जुगेट्स से हम रैशनलाइज कर देते हैं, इसके कॉन्जुगेट से रैशनलाइज कर देते हैं। इट मीन्स आपको क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा, सबसे बेसिक मेथड यही है, 1 माइनस साइन थीटा और इसका कॉन्जुगेट होगा 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा। सेम हेयर, यहाँ पर भी आपको LHS में यही करना है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा का कॉन्जुगेट से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। देखिए यहाँ पे आएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, अब ऐसा करने से देखिए a प्लस बी बन रहा है। इट मीन्स ये हो जाएगा अंडर रूट
ए प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी मीन्स ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर और नीचे साइन स्क्वायर, ये हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी यही होगा, ए प्लस बी 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम देखते हैं, ये तो पूरा बाहर आ जाएगा क्योंकि रूट लगा हुआ है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा को जो बाहर लाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। सिमिलरली यहाँ पर भी हम करेंगे 1 माइनस साइन थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बाहर आकर के कॉस थीटा हो जाएगा। एलसीएम अगर लेते हैं इन दोनों का हम, तो एलसीएम लेने से क्या होगा, एलसीएम सेम होगा कॉस थीटा, और देन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 अपॉन कॉस थीटा। 2 अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा को अगर हम ऊपर ले जाते हैं इसको ये लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा, देन कॉस थीटा को जो ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा सेक थीटा। तो यही है RHS, इस ये इक्वल हो गया। तो इस टाइप से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं बहुत ईजिली।